अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तीसरी सूची जारी की है और बहादुरगंज विधानसभा से अंजार नईमी साहब को उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पहला रिएक्शन क्या है, प्लीज़ बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने विधानसभा के अवामों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जितनी मोहब्बत दी मुझे, उसी के बिना पर आज मुझे ये टिकट मिला। मैं अपने अवाम को बधाई देना चाहता हूँ। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बस इसी तरह बना रहे और ये जो मरहला हमने ये फर्स्ट स्टेप हमने कामयाब हुआ है। बस आने वाले इसमें पहली कामयाबी पर हम भी आपको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन एक बारीक सी चीज़ समझनी है सर कि यहाँ आपका मुकाबला एक ऐसे शख्स के साथ है जो पिछले लंबे अरसे से जो है साहब यहाँ के कहीं ना कहीं विधायक रहे हैं। उनको टक्कर दे पाएंगे आप? या अवाम का साथ रहेगा तो कोई पार से भी टकराया जा सकता है। इंशाल्लाह कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग उस टकराने के लिए तैयार हैं। अवाम मेरे साथ है, उनकी मोहब्बत मेरे साथ है, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। चलिए, ये तो बाहर के लोग रहे, लेकिन आप ही के पार्टी के कई संभावित प्रत्याशी हैं जो लगातार दावेदारी पेश करते आए हैं और सबसे मजबूत मुसव्विर आलम साहब, ये तमाम लोगों को एक जगह पिरो सकेंगे आप? इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी और सारे लोग शुरू से ही ये कह रहे थे कि हम लोग मजलिस के लिए लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह वक्त आएगा जिनको भी टिकट मिलेगा सब साथ रहेंगे और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है सब कुछ साथ रहेंगे। सोशल मीडिया में एक बात चल रही है, हालांकि सोशल मीडिया की ज़्यादातर बातें बेबुनियाद होती हैं। एक बात यह चल रही है कि कहीं ना कहीं टैलेंट पर दौलत भारी पड़ गया है, ये इल्ज़ाम है आप पर। अगर दौलत होना गुनाह है तो हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ जितने लोग मेरे लिए दुआ किए, आज आपको मालूम होगा कि शायद मैं सैकड़ों ऐसी औरतें हैं जिन्होंने रोज़ा रखा है इस टिकट के लिए और उन्हीं का नतीजा है कि आज टिकट मिला है। और आप कहीं भी चले जाइए, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप कहीं भी जाइएगा, आज बच्चे के जुबान पर अंजार नईमी का नाम है। आप अगर कोई इस तरह की अगर बात करते हैं तो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को वलगड़ा रहे हैं। शायद ऐसे लोग ऐसे प्रयास किए होंगे। और जहाँ तक मजलिस का सवाल है कि मजलिस बहुत साफ़ सुथरा पार्टी है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, गाँव मोहल्ला के जरिए बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र की अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह हम लोग फर्स्ट स्टेप में कामयाबी हासिल किए हैं। आने वाले दिन में मैं अपने चाहने वालों से, विधानसभा के अवामों से, अपने जितने वोटर्स हैं सभी से कि बस हमारे मजलिस को कामयाब करें और इंशाल्लाह हम लोग आगे अपनी इलाके की खुशहाली के लिए काम कर सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए अब हम आपको इनके जो शहदाई हैं, इनके जो चाहने वाले हैं, उनसे मिलाते हैं और उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। फॉलो कीजिए। हर आदमी का ये ख्याल है कि बदलाव हो, है ना। और अंजार नईमी साहब जो आए हुए हैं मैदान में, इंशाल्लाह वो काम करेंगे और मोहब्बत सबकी उसके दिल में है। हाँ, उलमा कराम भी उनके साथ हैं, हर फर्द उनके साथ हैं। आप बार बार ये बात बोल रहे हैं कि आप एक पत्रकार हैं। मैं सबसे पहले एक मतदाता हूं और मेरा ये गृह विधानसभा क्षेत्र है बहादुरगंज। मैं यहाँ का वोटर भी हूँ। कई बार सबसे पहली बात है कि बिना धन के आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते, ठीक है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है। अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत है तो वो सामने लेके आए। आप पिछले कई विधानसभा चुनाव के परिणाम को आप निकाल के देख लीजिए। अच्छे मजबूत दावेदार जो है, मजबूत कैंडिडेट हैं, वो चुनाव हार जाते हैं। वो इसलिए चुनाव हार जाते हैं लास्ट में आके, इसलिए हार जाते हैं कि उनके पास पैसों की कमी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि लोग अंजार साहब पैसे दे के लोगों को वोट खरीद के लोगों को मतलब चुनाव जीतेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। असदुद्दीन अवैसी ने जो रहनुमा चुना है यहाँ का, वो बहुत ही नाकाबिल बयान और लाजवाब है। इलेक्शन तो बहुत हुआ होगा, लेकिन इस बार का जो विधानसभा होगा वो इतना दमदार होगा कि इस इलाके का जो मिट्टी जो है वो ज़मीन पूरा गर्म हो जाएगा। इसी को बोलता है कि विधानसभा इलेक्शन क्या होता है। और जो फैसला अख्तरुल ईमान साहब ने लिया है वो नाकाबिल बयान है और बहुत ही अच्छा रहनुमा चुने हैं और वाकई ही कॉन्टेस्ट में। और इंशाअल्लाह रहमान हमें क्या, पूरे अवाम को ये उम्मीद है कि हम लोग शायद फतह हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह रहमान। ये 16 साल से राज करने वाले जो जंगल राज करके रखे थे, इनके टक्कर में हमें अंजार नईमी साहब को मिला है। और अंजार नईमी साहब को ये अख्तरुल ईमान साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब ने कैंडिडेट हमारे बीच में दिए हैं और हम लोग इंशाअल्लाह इनको कामयाब करेंगे। और बहादुरगंज विधानसभा का उम्मीद है कि अंजार नईमी साहब बहादुरगंज विधानसभा का कल्याण करेंगे, इसका तरक्की और इसके यहाँ के नौजवानों के बारे में सोचेंगे। वो शख्स हैं अंजार नईमी साहब। इंशाअल्लाह अंजार नईमी साहब को हम सब मिलकर कामयाब करेंगे। आला कमान
और मजलिस ने जो फैसला करके टिकट दिया अंजर भाई को, इस फैसले को भी मैं सलाम करता हूं और इलाके के तमाम अवाम भी इस फैसले को बिल्कुल सलाम करती है और ये बेहद ही बेहतरीन फ़ैसला है। अब 70 साल के बाद हमें पता चला है कि अब हमारी हक की बात होगी, हमारी हक हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ा जाएगा और इस फैसले को इंशाअल्लाह हम लोग जीत में ज़रूर बदलने में कामयाब होंगे। देखिए, शुरू से ही लोगों का मन था, लोगों का मिजाज बना हुआ था कि कुछ अलग होना चाहिए और बदलाव के लिए एक बेहतर विकल्प अंजार नईमी साहब थे, क्योंकि उनकी जो छवि है, उनका जो करियर है, आप पूरा राजनीतिक इतिहास भी उलाट के देखेंगे तो 1% के बराबर कोई दाग नहीं मिलेगा। तो बेदाग उम्मीदवार हैं और साफ़ सुथरे छवि के हैं, इसलिए टिकट उन्हीं को मिलना था। शुरू से ही लोगों का एक मूड बना हुआ था कि नया उम्मीदवार चाहिए, नया उम्मीदवार चाहिए। तो पुराने जो 15 साल के जो यहाँ पे राज किए हैं कांग्रेस, उनको बदलाव के लिए एक बेहतर विकल्प जो लोगों को चाहिए था, वो विकल्प अंजार नईमी साहब हैं। अंजार नईमी साहब जो है हमारे यहाँ के बहुत नेक और बहुत अच्छे इंसान हैं और हम लोग उनके लिए तहे दिल से काम करेंगे। पार्टी जो टिकट दिए हैं बहुत बढ़िया किए, अच्छा कैंडिडेट को दिए टिकट और इसमें हम लोग सब मिलके MIM को कामयाब करेंगे और साथ देंगे। और ये बताइए कि आज जो इन्हें टिकट मिला है, इसको लेकर के आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है? मैं गुलाम सरवर, विधानसभा प्रवक्ता बहादुरगंज MIM। आज जो मुझे खुशी मिली है, इसका पूरा श्रेय मैं विधानसभा बहादुरगंज की पूरी जनता को देना चाहता हूं, क्योंकि जनता की जो मोहब्बत हम लोग के बीच रहा, 2-3 महीने तक हम लोग जन जन तक पहुंचने का काम किए। बच्चा जवान क्या बूढ़ा, लोगों ने बदलाव करने का बिल्कुल मन बना चुका है और मैं समझता हूं कि हमारा अब जो आगे का दौर है, मुश्किल तो होता ही है, हर चुनाव एक चुनौती है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह जनता का अपार समर्थन जनाब अंजार नईमी साहब के साथ है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ है, बल्कि मैं समझता हूं कि हमारा मुकाबला भाजपा के साथ है और इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे। मैं मोहम्मद रमीज़ रेज़ा MIM पार्टी का एक अदना कार्यकर्ता हूँ। आज पार्टी ने जनाब अंजार नईमी साहब को बहादुरगंज विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज जहाँ सारी पार्टियाँ अपनी मतलब के लिए राजनीति करती हैं, वहीं MIM पार्टी हक और हुकूक की राजनीति करती है। दलितों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की, अक़लियतों की कोई आवाज़ अगर उठा रहा है तो वह MIM पार्टी है। और अंजार नईमी साहब के जैसे साफ छवि के लोगों को राजनीति में आने से समाज का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और हम लोग जो जगह जगह जानने का काम किए, वहाँ अवामों का रुझान आया कि लोगों में काफ़ी उत्साह है और इस बार जो लोग मतलब कुबेर की मतलब इसमें कब्जा जमाए हुए हैं कई सालों से, और ये बदलाव इस बार आएगा और होकर रहेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि अंजार नईमी साहब आने वाले विधायक हैं। कलाकार भी हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप ही के पार्टी के वो लोग जो प्रत्याशी थे, मतलब इस दौर में थे, ऐसे लोगों को किस तरह से मना पाएंगे? यकीनन जो लोग और लोगों ने भी मेहनत की, वो सभी लोग हमारे अपने हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम सबको साथ लेकर चले। और सब लोगों ने वादा किया था कि पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी हम उनका साथ देंगे, क्योंकि MIM टिकट और कुर्सी और सरकार बनाने की लड़ाई नहीं लड़ती है। हम लोग हक और इंसाफ की बात करने वाले लोग हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि हर वो लोग, चूँकि जो लोग MIM से जुड़ते हैं दिल को साफ करके जुड़ते हैं, और अगर वो MIM के लिए जुड़े थे तो इंशाअल्लाह वो हमारे साथ होंगे और हमारी कोशिश भी रहेगी और हम सबको साथ लेकर चलने की भरपूर कोशिश करेंगे। फ़हीम सरवर MIM जिला सचिव किशनगंज। अख्तुल ईमान साहब अंजार नईमी साहब को टिकट दे करके इस बात को ये बता दिए कि यहाँ के अवाम की जीत इंशाल्लाह होगी। यहाँ के बहादुरगंज विधानसभा के अवाम पर भरोसा करके अंजार नईमी साहब को टिकट दिए और ये यहाँ के अवामों की आवाज़ भी थी और लोग फ़ोन करके बता भी रहे थे कि इनको टिकट दीजिए, इंशाल्लाह इनकी जीत होगी। और अख्तुल ईमान साहब भरोसा करके टिकट दिए और इंशाल्लाह इनकी जीत होगी। आप लोग की कोशिश रही है, क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत खुशी है। मैं आप सब जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूं सबसे पहले, और अब मीडिया बंधुओं को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारी मेहनत को उन्होंने सही से दिखाया और लोगों तक पहुंचाया। और हम खास करके जनता को और हमारे आवाम को, खास के हमारे विधानसभा के बहादुरगंज विधानसभा के आवामों को बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि उन लोगों ने हम पे एतमाद रखा, हम लोगों के लिए इतनी मेहनत की
और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार। इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। एक अहम सवाल है आपसे जी। कि आप उनके भाई हैं और सारा देख रेख आपके जिम्मे में है। जो दूसरे प्रत्याशी हैं, जाहिर है उनको टिकट नहीं मिला है तो वो नाराज होंगे। जी जी। उनको किस तरह से मनाएंगे, क्या मना पाएंगे? जी जी, इंशाल्लाह वो हमारे प्रिंसिपल हैं और हमारे बहुत उस्ताद हैं और उनकी काफ़ी तहे दिल से इज्जत करते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी, पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने भी उनके लिए मेहनत की है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो हमारे मेहनत को, हमारे इसको और हमारे जज्बा को भी और लोगों के जज्बात को समझें और इंशाल्लाह उनको किसी भी इसमें हो कि जैसे भी मनाने का जो जरिया हो, जिससे भी हो, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको मनाएं। और क्योंकि वो हमारे उस्ताद हैं, वो बेहतर समझते हैं। आज जो अवामों का रुख है, आज जो अवामों का जो नज़रिया है इसके प्रति, मीम के प्रति, उस चीज़ को समझेंगे इंशाअल्लाह ताला और ज़रूर मानेंगे। मुझे पूरा एतमाद है कि इंशाअल्लाह ज़रूर मानेंगे वो। देखिए, इनको टिकट नहीं मिलने का कारण ये है कि जो हमारा बहादुरगंज विधानसभा है, हमारा जो सदर अख्तरुल ईमान बोले थे कि हम सर्वे करेंगे और सर्वे के बिना पर हम टिकट देंगे, तो सर्वे में हम बहुत अच्छा नंबर लाए हैं, इस वजह से इनको टिकट मिले हैं। और जहाँ तक बाकी प्रत्याशी जो हैं उनको भी उम्मीद थी, मगर वो सर्वे में यहाँ तक नहीं आ पहुँचे, इस वजह से उसको टिकट नहीं मिले। और सारे प्रत्याशियों को चाहिए कि अंजार भाई को सपोर्ट करें और अंजार भाई को भी चाहिए कि सारे प्रत्याशी के पास जा कर के अपना समर्थन हासिल करें, और करना भी चाहिए क्योंकि वो भी अपने जनता के बीच में घूमे हैं। और बाकी बुरे बहादुरगंज विधानसभा वासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी जो राय था, उनकी जो सोच थी, उसने जो उम्मीद दी थी, जो मैंने कि जो सर्वे में वो उन्होंने जो अपना राय रखा, उस सर्वे के राय से इनको टिकट मिली है। और इसके लिए मैं पूरे विधानसभा वासियों को धन्यवाद करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। धानगरा पंचायत से बिलोंग करता हूं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 10 तारीख को भी इससे कहीं ज़्यादा खुशी होंगे। और मैं बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं जिस प्रत्याशी को देखना चाह रहा था वो प्रत्याशी आज मेरे सामने टिकट लेके मौजूद है और इंशाअल्लाह वजीद ये जीत हमको 10 तारीख को देखने को मिलेंगे। वेरी गुड।